ये सौरभ शर्मा की जो नियुक्ति हुई थी वो मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के सिफारिशी पत्र के आधार पर हुई थी और उस सिफारिशी पत्र के आधार पर सौरभ शर्मा को डायरेक्ट नियुक्ति दे दी गई थी। और इसमें नरोत्तम मिश्रा जी तो सौरभ शर्मा से मिले हुए थे ही, इसके साथ साथ ग्वालियर के सीएमएचओ भी मिले हुए थे। उसका मुख्य कारण ये है कि मध्य प्रदेश में सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में पद खाली हैं, लेकिन सीएमएचओ के द्वारा एक गलत तथ्यात्मक पत्र लिखा गया कि मैं क्या नाम है विभाग में सहायक वर्ग 3 का कोई पद रिक्त नहीं है। एक गलत पत्र दिनांक 15 फरवरी 2016 को लिखवाया गया। उस पत्र के आधार पर तत्कालीन कलेक्टर संजय गोयल जो थे, उन्होंने बिना कोई जांच करे, बिना कोई फिजिकल वेरिफिकेशन करे, संजय गोयल कलेक्टर ने तत्काल पत्र परिवहन आयुक्त को लिख दिया और परिवहन आयुक्त के बाद सीधे उसको नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया। इसमें नरोत्तम मिश्रा का लेटर पैड भी शामिल है। ये जो लेटर है नरोत्तम मिश्रा का लेटर पैड है जो 12 अप्रैल 2016 को लिखा गया था, पत्र के आधार पर उसकी नियुक्ति हुई बिना कोई जांच करे, बिना कुछ करे। उस समय अभी उसकी नाम नहीं मालूम, लेकिन शायद अनूप कंठाम जी थी। तो ऐसे में अब क्या कर रहे हैं? देखिए ये जो गठजोड़ जिसे कहेंगे ना, जिसमें सौरभ शर्मा भी शामिल है, मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल है, और जो भोपाल में 54 किलो सोना और 250 किलो जो चांदी पकड़ी गई है वो खरीदी कहाँ से गई थी, उसमें ग्वालियर के व्यापारी शामिल है, ग्वालियर के लश्कर क्षेत्र के गहना कारोबारी हैं वो लोग शामिल हैं। और उन्होंने इस पैसे से, सौरभ शर्मा के दिए गए पैसे से सोना और चांदी सौरभ शर्मा को दिया जो भोपाल पहुंची। और अब ये जो गहना कारोबारी हैं, जो व्यापारी लोग हैं, इस पैसे का उपयोग क्या नाम है जमीनें और संपत्ति खरीदने में कर रहे हैं। इसके भी मेरे पे पुख्ता सबूत हैं। तो वैसे में आपने शिकायत की है? हाँ, मैंने शिकायत की है इस मामले की, लोकायुक्त को शिकायत की है। इस मामले में विस्तृत जांच की जाए। यहाँ एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, नरोत्तम मिश्रा जी जिस दतिया विधानसभा से विधायक रहे हैं, उस दतिया विधानसभा में 2 बैरियल आते हैं। पहला बैरियल आता है चिरूला बैरियल और दूसरा आता है सिकंदरा बैरियल। तो जो सौरभ शर्मा की जो नियुक्ति हुई थी नरोत्तम मिश्रा के सिफारिशी पत्र के बाद, उसकी पहली पोस्टिंग हुई थी चिरूला बैरियल पर। तो इससे स्पष्ट है कि मंत्री भी शामिल थे और तत्कालीन शैलेंद्र श्रीवास्तव जो परिवहन आयुक्त थे वो भी शामिल थे। इसमें तत्कालीन कलेक्टर जिन्होंने प्रस्ताव भेजा संजय गोयल वो भी शामिल थे, और तत्कालीन जो सीएमएचओ थे 15 फरवरी 2016 को नियुक्त वो भी शामिल है। पूरा गठजोड़ शामिल है, पूरा व्यापारी शामिल है इसमें लश्कर क्षेत्र का, जो इसके काले पैसे को सफेद कर रहा था और काले पैसे को सोना और चांदी में कन्वर्ट कर रहा था। देखिए ये जो एजेंसियां जांच कर रही हैं, जिसमें लोकायुक्त जांच कर रही है, इसकी जांच ही पूरी जांच कटघरे में है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, जो सौरभ शर्मा की से जो हरे रंग की डायरी पकड़ी गई है, उसमें नरेंद्र सिंह भदौरिया, हेमंत जाटव और भी जो धनंजय चौबे और जो गौरव पारसर जैसे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, तो उन डायरियों के पन्नों को क्यों उजागर नहीं कर रही? हमने जो शिकायत करी है ग्वालियर लोकायुक्त को 27/12 को करी है, एक शिकायत हमने 30 तारीख को की है। दोनों ही शिकायतों में आज दिनांक तक ना तो हमको नोटिस जारी किया गया, ना कोई समन जारी किया गया कि हम कथन दर्ज करवाएं। अगर इन्होंने इसी प्रकार का निष्क्रिय रवैया अपनाया रहा तो हम इस मामले में कोर्ट में जाएंगे और एजेंसियां ढंग से जांच करनी रहेंगी। इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कैबिनेट मंत्री शामिल है, इसमें कमिश्नर के अधिकारी शामिल हैं, कलेक्टर शामिल हैं, ग्वालियर का सीएमएचओ शामिल है। आखिर आप राजकीय एजेंसियां जो कैसे जांच कर सकती हैं इस मामले में? इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए।